एक लहर उठी इसका नाम उत्पाद, वही लहर मिटी इसका नाम व्यय। तो एक पर्याय प्रकट हुई, उत्पन्न हुई, इसका नाम उत्पाद, और वही पर्याय खत्म हुई, इसका नाम व्यय। तो पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय का व्यय होता है, पर्याय उठती है, पर्याय मिटती है। लेकिन ध्रुव ना कभी उत्पन्न होता, ना कभी नष्ट होता। ध्रुव का ना कभी उत्पाद होता, ना कभी व्यय होता। ध्रुव अविनाशी, ध्रुव का अर्थ भी अविनाशी होता है। यहाँ ध्रुव के आशय से उत्पाद और व्यय से भिन्नता बताने का आशय है। जो ध्रुव है, सत्व है, ये उत्पाद व्यय से भिन्न है, ये उत्पाद व्यय से अलग है। जैसे लहरें, हम लहरों को देखकर समुद्र का फैसला करते हैं, पर लहरें भी एक अंश हैं समुद्र का, लहरें ही समुद्र नहीं है। मात्र लहरें ही समुद्र नहीं है, लहरें समुद्र का एक अंश है। अगर हम इसे 3 पार्ट में बांट दें, द्रव्य, गुण और पर्याय, तो तीनों का फैसला होता है कि समुद्र की जो गहराई है, संपूर्ण समुद्र है, ये द्रव्य है। इस समुद्र में जो रत्न छिपे हैं वे गुण हैं, और इसमें जो लहरें हैं वे उसकी पर्याय हैं। तो समुद्र सब मिलाकर है। समुद्र कहो तो समुद्र में गहराई भी शामिल है, समुद्र में रत्न भी शामिल है, समुद्र में लहरें भी शामिल हैं। समुद्र कहो तो सबकी सब चीज अखंड रूप से, सर्वांग रूप से ग्रहण करने में आती है। एक शब्द है समुद्र। जब हम इस समुद्र के 3 पार्ट करके समझेंगे कि समुद्र की क्या गहराई है, क्या विशेषता है, तो समुद्र में जो गहरापन है ये उसकी ध्रुवता है। लहरें हैं ये उत्पाद और व्यय है, और जो गहराई में रत्न छिपे हैं वे उसके गुण हैं। चूंकि गुणों में ही पर्यायी परिणमन होता है, गुणों का ही परिणमन पर्याय कहलाता है। हमें 5 इंद्रिय और मन के द्वारा हम जो जानते हैं, जिन जिन चीज़ों में उलझ जाते हैं, आचार्य देव कहना चाहते हैं कि जिन जिन चीज़ों में हम उलझते हैं वे सब क्षय होने वाली हैं। ये सब पर्याय रूप है, और पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है, प्रति समय व्यय होती है। इसलिए इनमें उलझना नहीं है, ये खिपने वाली है। क्रोध खिपई, अब क्रोध खिपई से कहने का आशय है क्रोध के साथ मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, राग है, द्वेष है, ये सारे के सारे परिणाम हैं। क्रोध खिपई कहकर उन्होंने सारे विभाव परिणामों को कह दिया कि ये सारे परिणाम खिप जाते हैं, क्षय हो जाते। देखी खिपई, सुनी खिपई कहकर ये कहना चाहते हैं कि जितना भी इंद्रियों का विस्तार है, जिनसे हम किसी वस्तु को जान रहे हैं, देख रहे हैं, चखकर, स्पर्श करके, सूंघकर, देखकर, सुनकर, ये सारे के सारे परिणाम खिप जाते हैं। अब खिप जाते हैं, इसके 2 अर्थ हैं। खिप जाते हैं इसके 2 अर्थ हैं। एक तो ये कि जो जो भी पर्यायी परिणमन उत्पन्न होता है,
जो भी धाराएं उत्पन्न होती हैं वे स्वभाव से ही खिपती हैं, वे अपने स्वभाव से ही नाशवान हैं, इसलिए आती हैं और चली जाती। ये तो उनकी प्रकृति हो गई। जैसे बुखार, किसी आदमी को सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, निमोनिया हो जाए, कोई भी चीज, तो जो सर्दी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, ये आया है, हमेशा तो नहीं रहेगा, आया है तो जाएगा। तो ये जो उदय में आया है, असाता वेदनी का कार्य, ये क्षय होगा, वो अपने स्वभाव से ही क्षय होगा। बुखार टिकने वाला नहीं, हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए अगर सम्यक तो ना हो तो भी इस बात का चिंतन करना चाहिए कि बुखार हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, इसलिए धीरज रखो। 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में ये चला जाए, घबराना नहीं चाहिए। कोई भी चीज यहाँ स्थायी नहीं है, हर चीज उदय में आएगी और क्षय होती चलेगी। समय कितना ही लगे। अब समय ऐसा है कि हमने उस जाति का कर्म जितना स्थिति बंद करके बांधा होगा, उस अनुरूप उसका अनुभाग नहीं होगा। कम स्थिति बंद करके बांधा है तो वो जल्दी चला जाएगा, ज्यादा स्थिति बंद करके बांधा है तो ज्यादा दिन रहेगा। तो जिस प्रकार से हमने उस कर्म की स्थिति को स्वरूप दिया है, उस अनुसार उसका अनुभाग कम समय में अथवा अधिक समय में भोगकर उसे निर्जरा करनी होगी। तो खिपने का एक अर्थ तो ये है कि जो कर्म की धारा उदय में आ रही है, ये स्वाभाविक रूप से क्षय होती जाएगी। कर्म उदय में आते ही हैं क्षय होने के लिए। अब बुखार आया है तो बुखार जाने के लिए आया है, रहने के लिए नहीं आया। बुखार ऑटोमेटिक चला जाएगा। एक तो ये हुआ खिपई कार कि वो चला जाएगा। दूसरा, अज्ञानी जीव को बुखार आया है। अज्ञानी क्या मानता है? बुखार शरीर को आया कि आत्मा को? सही, आत्मा। अज्ञानी तो आत्मा। अज्ञानी क्या मानता है? बुखार, उससे पूछो भैया किसको आया बुखार? मुझे आया। बुखार आत्मा को नहीं आता, बुखार आता है शरीर को। संयोगी पर्याय है, संयोगी पर्याय को बुखार आता है, उसमें शरीर निमित्त है। तो अज्ञानी जीव को बुखार आया तो वो उसमें आकुल, व्याकुल, दुखी, परेशान होकर उदय में आए हुए कर्म को भोगेगा, जबकि ये कर्म अपने आप क्षय होने के लिए आया है और वो क्षय हो भी जाएगा। जो उदय में कर्म आया है ये क्षय होना ही है, लेकिन अज्ञानी जीव उसमें अच्छा बुरा मानकर, तन्मय होकर, सुखी दुखी होकर उदय में आए हुए कर्म को भोगता है और उसी जाति के असंख्यात अनंत कर्म परमाणु फिर से सत्ता में बैलेंस बना देता है, फिर से बांध देता है। तो अब ये खिपई का अर्थ क्या निकलेगा कि वो जो आया था वो अपने स्वभाव से आया और चला गया, लेकिन उस जीव के लिए खिपई का कोई अर्थ नहीं निकला, क्योंकि उसने उसे खिपने ही नहीं दिया। उसने उस कर्म को खिपने ही नहीं दिया। क्यों नहीं खिपने दिया? आकुलता, व्याकुलता, बेचैनी, यानी लोग कितने परेशान होते हैं।
हे भगवान मरे जा रहे हैं, हे भगवान चैन नहीं है, हे भगवान बहुत ज्यादा तकलीफ है, हे प्रभु अब तो रोग उठा लो या फिर तुम ही जाओ, नहीं रोग उठा लो नहीं तो फिर हमें उठा दो। कितने अज्ञान जनित भाव हैं। अब ऐसी आकुलता हो, ये तो खैर आकुलता की एक पराकाष्ठा के परिणाम है, ऐसी नहीं भी हो तो भी आखिर उस पीड़ा का अनुभव करते हैं, उस पीड़ा में सुखी दुखी होते हैं, उसे अपना मानते हैं कि मुझे हो रहा है। तो जो उदयागत कर्म क्षय होने के लिए आया है वो तो क्षय हो जाता है, क्योंकि उदय में आया अपनी स्थिति पूरी करके अनुभाग दे के चला जाएगा, पर हमने उसे क्षय नहीं होने दिया, हमने उसको फिर से बंद कर दिया। आया था वो 5% और हमने जितनी प्रमाण में आकुलता की उसमें अच्छा बुरा माना, उतने % में हमने उसे और ज़्यादा मान लिया। तो एक क्षिपने का अर्थ तो ये है कि कर्म आता है अपने स्वभाव से और स्वभाव से क्षय होता चला जाता है। कर्मों का स्वभाव ही क्षय होने का है, तो एक तो वे अपने स्वभाव से क्षय होते हैं। अब ज्ञानी जीव को बुखार आया, वो क्या मानता है कि मुझे बुखार आया कि शरीर को बुखार आया? ज्ञानी क्या मानता है, मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं? ज्ञानी क्या मानता है अपने आप को? आत्मा, आत्मा मानता है। तो उसे क्या चल रहा है कि ये पर्यायी परिणमन शरीर का है, ये बुखार शरीर को आया है, मैं तो इस समय भी इसे जान रहा हूं, देख रहा हूं। उस असाता के उदय में ज्ञानी उसे जानता है, उसमें तन्मय नहीं होता, उसे अपना नहीं मानता, उसमें आकुल व्याकुल नहीं होता। कर्म की उदय स्थिति में भी ज्ञानी उसका ज्ञायक रहता है, साक्षी रहता है, इसलिए उसके साक्षी पने के बल से जो कर्म का उदय आया अब वो साक्षी है, उसमें किसी भी तरीके से अटैचमेंट नहीं है उसका। तो जो धारा सामने से आ रही है ये सीधी सीधी निकल के खत्म होती चली जा रही है, ये बांध नहीं रहा, आगे के लिए बंद नहीं कर रहा, इसलिए वर्तमान में ही उन परिणामों को क्षय कर रहा है। इस तरीके से ये क्रोधादि विकारी परिणाम, देखना, सुनना, खाना, पीना, आना जाना, उठना बैठना, रोना गाना, सारे के सारे जितने भी परिणाम हैं ये सब आते हैं, क्षय होते चले जाते हैं। और ये होते हैं पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से। हम कहते हैं अपन यहाँ मंदिर में बैठे हैं, ये भी पूर्व कर्म का उदय है, बिना उसके आ ही नहीं सकते। जिनके उदय में नहीं है वे नहीं आएंगे, घरे बैठे, जिनके उदय में है वे आएंगे। अब उनके उदय में अशुभ कर्म होगा तो अशुभ उदय में आ रहा है, जिनके में शुभ का उदय है उनके में शुभ उदय में आ रहा है। अब अज्ञानी है तो दोनों का बंद कर रहा है, ज्ञानी है तो दोनों की निर्जरा कर रहा है। अज्ञानी दोनों कर्मों का बंद करता है, शुभ में भी तन्मय होता है, अशुभ में भी तन्मय होता है, लेकिन ज्ञानी ना शुभ में तन्मय होता है ना अशुभ में तन्मय होता, तो दोनों की निर्जरा करता है। इसका नाम है खिपई। देखी खिपई, वो देखता हुआ भी नहीं देखता तो खिपता जाता है, सुनता हुआ नहीं सुनता तो खिपता जाता है, करता हुआ नहीं करता तो खिपता जाता है, भोगता हुआ नहीं भोगता तो खिपता जाता है। हर परिस्थिति के बीच से निकलते हुए उस परिस्थिति से संबंध नहीं रखता, वो खिपता जाता है। तो ये कला हमें आनी चाहिए, ये जिंदगी जीने का विधान, आनंद इसी में है, धर्म इसी का नाम है। धर्म कोई क्रिया करना, वेश बनाना, ज्ञान प्राप्त करना, क्षयोपशम बढ़ा लेना, शास्त्र पढ़ना, बहुत सारा जान लेना, ये धर्म से संबंध नहीं रखती सारी चीजें। धर्म से संबंध है साक्षी रहना, ज्ञायक रहना।
इसी समय से संकल्प करो कि मैं गायक हूं और गायक रहूं। पक्का करो इसे। सारा परिणमन कर्म के उदयाधीन है। बताओ, शरीर का परिणमन कर्माधीन है कि नहीं है? संयोगों का परिणमन कर्माधीन है कि नहीं है? संसार का परिणमन कर्माधीन है कि नहीं? अपने से जुड़े जीव है या नहीं है? अनंत जीव है संसार में। अर्यंत सिद्ध भगवान पूर्णत्व को प्राप्त हो गए हैं, तो सिद्ध भगवान को भी छोड़ो, अर्यंत भगवान को अपने साथ शामिल करो, क्योंकि अभी देवी संसारी है, लेकिन महान है, 3 लोक के नायक हैं, क्या है? तो अर्यंत भगवान के साथ हम सब जितने भी अनंत जीव हैं, अपना सबका परिणमन कर्माधीन है कि नहीं है? अनंत जीवों का, अनंत जीवों का परिणमन कर्माधीन है। हो रहा है कर्म के उदय से कि नहीं हो रहा? अब मान लो किसी को कुछ हो गया, अब पता चला कि भैया वो गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। मान लो ऐसा कोई समाचार मिले कि कोई सज्जन गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, 3 जगह से हड्डी टूटी, हॉस्पिटल में एडमिट है। तब ये क्या हुआ? उस जीव के असाता वेदनी का उदय आया। अब 2 बातें हैं, देखना। उस जीव के कर्म का उदय आया, असाता वेदनी, हमने सुना, तो हमारे सुनने में अब 2 परिणाम होंगे। एक, भगवान गलत हो गया, बहुत गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था, घर में कोई नहीं, अकेला आदमी करने वाला कैसे हुआ? क्या हुआ? बहुत गलत किया, बहुत गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब ये जो हमारे परिणाम हैं, ये भी उचित है क्या? ये राग के हैं, ये अज्ञान भाव, अज्ञान, राग कहो, मोह कहो, कहीं ना कहीं अपन उसमें जुड़े, तो उसे सीधा सीधा अपन एक शब्द में अज्ञान, ठीक है ना? ठीक। उसमें मोह भी आ जाता है, राग भी आ जाता है, कषाय भी आ जाती है, सारे परिणाम हैं। तो अज्ञान भाव के कारण हमने उस संबंध में खूब तो चर्चा की, खूब बहलिए, और तदनुसार जिस जाति के परिणाम किए, उस जाति के परिणामों के अनुसार हमने कर्मों का अच्छे तरीके से बंद भी कर। एक तो काम ये हुआ, दूसरा क्या होगा? हमने सुना और बात कर रहे हैं, हाँ ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब क्या है? उदय है, कोई रोक नहीं सकता, किसी के हाथ में नहीं है, कोई कर नहीं सकता। अच्छा नहीं हुआ, ये बात बराबर है, लेकिन हाथ में किसके? माने सांत्वना भी अगर ज्ञान के बल से होती है तो वो बंध की कारण नहीं होती। सांत्वना के भीतर अगर ज्ञान का बल है तो वो परिणाम बंध के कारण नहीं होते। ज्ञान का बल ना हो फिर जो सांत्वना दी जाती है उसमें कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है, अपने को दुख का वेदन होता है। ज्ञान के बल से हम वही बात कह रहे हैं, तो वहां सांत्वना में हमें आकुलता नहीं होती। जितना रागांश है उतना अनुभव में आता है, लेकिन पीछे ज्ञान की पुट लगी है तो कहते हुए भी करते हुए भी हमें तीव्र बंध नहीं होता। हाँ जी, जो कह रहा है वो संयोगी पर्याय का परिणमन है। वहां मन, वहां बुद्धि, वहां इंद्रियों का प्रयोग, लेकिन
इस सब के पीछे जितना उस जीव के प्रति हमारा राग भाव है, उतना आंशिक बंध है। उस राग के पीछे बैठा है ज्ञान, उजाला दिखा रहा है, और वो हमें प्रतीति में वर्त रहा है। हम बोध पूर्वक सांत्वना का प्रयोग इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के माध्यम से कर रहे हैं। तो पीछे है ज्ञान, वो उजाला दिखा रहा है। इस ज्ञान के उजाले में सांत्वना का भाव है, वो राग भाव है। ये राग भाव इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के माध्यम से विस्तारित हो रहा है। तो प्रधानता फिर सांत्वना की नहीं रही, प्रधानता इंद्रियों को और मन बुद्धि के द्वारा जो कार्य घटित हो रहा है इसकी नहीं रही, प्रधानता हो गई इस ज्ञान की। और ये सजग जब तक है तब तक होने वाला कार्य कर्माधीन है, ऐसा वो जीव मानता है, फिर बंध को प्राप्त नहीं होता। सुख दुख में सबके शामिल होना चाहिए। ये जिंदगी, व्यवहार, संसार, जहाँ भी यथासंभव हो सके कर सके, सबके सुख दुख में शामिल होना चाहिए। अगर हमारे तो खड़े होने से किसी को हिम्मत मिलती है तो खड़े होना गलत नहीं। अगर हमारे दो शब्द बोलने से किसी को हिम्मत मिलती है तो हमारा बोलना गलत नहीं। हमारा कुछ हेल्प करने से सामने वाले को साहस मिलता है तो हमारा करना गलत नहीं है, लेकिन जुड़ना गलत। ये सारा कार्य जुड़कर नहीं करना, ये सारा कार्य बोधपूर्वक करना है, होशपूर्वक करना है, साक्षी भावपूर्वक। साक्षी भाव पूर्वक, बोधपूर्वक वही क्रिया करेंगे तो आपको लगेगा कि हम सही कर रहे हैं। और वही क्रिया जब अज्ञान भाव, राग भाव के साथ होती है तो आप भी उसके साथ इतने तन्मय हो जाते हैं कि फिर अपना कुछ बोध ही नहीं रहता, अपनी कोई खबर ही नहीं रहती, और हम भी उसके साथ सब कीचड़ में मिल मिलू के एक में हो जाते। लगता है कि सामने वाला कुछ हमारे लिए कर रहा है, लेकिन आप भी व्याकुल हो गए ना, फिर कर्म के उदय का विश्वास कहाँ रहा? होने वाला परिणमन प्रत्येक समय का कर्माधीन है, और जैसा होना है होगा, उसे कोई टाल टेल बदल सकता नहीं। इस चीज को अपनी दैनिक क्रियाओं में, इस चीज को अपने दैनिक व्यवहारिक क्रियाकलापों में प्रयोग करते रहना चाहिए। अब जैसे मान लो हमें कोई काम करना, हमने किसी को कहा और देखा 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, 5वें दिन नहीं हुआ, 6ठे दिन हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ? उसका कर्म समय उस समय, उसका समय आएगा तब तो होगा ना। परिणाम हमारा है, राग हमारा है, लेकिन कार्य होना है वो अपनी तत्समय की योग्यता आने पर होगा। अगर तत्समय की योग्यता नहीं आई है तो कोई करा नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता, और तत्समय की योग्यता आ गई है तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई उसे टाल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ये विधान जिसे ध्यान, इसलिए किसी भी कार्य हो जाए तो भावुक ना हो, ना हो जाए तो आकुल व्याकुल ना, नहीं हो तो ये विचार करना कि अभी इस कार्य के होने का समय नहीं आया, और हो जाए तो भावुक नहीं होना, ये विचार करना कि ये तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है। इसमें मैं निमित्त हूं या जिसके निमित्त से हो रहा है वो जीव निमित्त है, उस निमित्त को भी कर्ता नहीं मानना, क्योंकि कार्य अपनी तत्समय की योग्यता से होता है, किसी के करने से नहीं। एक महिला है, उसके प्राण निकलने की तैयारी में, उसके परिवार में भतीजे हैं, दूर हैं,
वो अकेली और समाधि की तैयारी कर चुकी। भतीजों को पता है बुआ आज रात तक गुजर सकती, शाम की ट्रेन से चले, 4 बजे की ट्रेन से चले। अभी इतना जल्दी थोड़ी हो, अपनी सोचने से कोई रुक जाएगा? इतने जल्दी थोड़ी चली जाएगा। नहीं, आदमी कितना बेफिक्र है। ये बेफिक्री भी एक गजब बात है। माने ऐसे लगता है कि इतने जल्दी थोड़ी चली जाएंगे। माने आयु कर्म को शायद हमने अपने अंडर में कर रखा है, अपनी जल्दी थोड़ी चली जाएंगे, थोड़ी टाइम है। बात कल की समझ में क्या, पल की समझ में नहीं आती। और वो भतीजे 4 बजे की ट्रेन से रवाना हो गए और इधर 4:30 बजे बुआ ने निकल देश छोड़ी। अब जिनके निमित्त से होना थी सैकड़ों बेजुड़ गए। वे सब निमित्त बने, तैयारी उनने की, समाधि उनने करवाई, समाल उनने करवाई, और जो सगे थे वे नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि जिसके निमित्त से जो होना है वो निश्चित अटल है। फोन लगाया एक आदमी, भाई आप अपनी जैसे सब लोग, आपने फोन लगाया, नाम लेके पुकारा, भैया क्या पोजीशन है? बुआ जा चली। अच्छा बुआ जी चलिए? हाँ भैया। आप कहाँ हो? हम बिल्कुल जी 4 बजे की ट्रेन से रवाना हो रहे हैं और करीब 1-1.25 घंटा लगेगा अभी पहुँचने। अब 1-1.25 घंटा लगेगा, तब तक हो जाएगी रात। भैया हम तो ले जा रहे, इंतजार करने की स्थिति नहीं है। आप क्या अनुमति दे रहे हो? ले जाएं, पूरी समाज खड़ी। उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, रात रोकने से कोई मतलब नहीं है, आप ले जाओ, अपन समझ लो। ये विवेक की बात थी। उनसे पूछा और 6:30 बजे तक सारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। क्या हुआ ये सब? एक घटना हमने आपको सुनाई कि ऐसा भी अगर हो किसी के साथ तो इसका क्या रीजन है कि उस जीव की आयु के अंत में जिन जिन जीवों का निमित्त मिलना है उन जीवों का निमित्त मिलेगा। इसमें कोई रिश्तेदार हो नहीं हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फिर जे मेरे हैं जे तेरे हैं, ये मान्यता अपना केवल भ्रम है। और यदि वो चाहे भैया रोकना, हम लोग आ रहे हैं, जब तक हम नहीं आए तब तक मत ले जाना, हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा सोचना महान अज्ञान का परिणाम है जी। ये भारी अज्ञान का परिणाम है। भाई मृत्यु के जितने जल्दी हो सके मृत्यु के बाद उस देह का अंतिम संस्कार कर ही लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रखने का कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि इस आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर में असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है। ये सप्त धातु का पिंड है, ये सड़ने लगता है। कितने समय बाद होने लगते हैं जीवों की उत्पत्ति? कितने समय बाद होती है? अब जीवों की उत्पत्ति तो अंतर मुहूर्त के बाद होने लगती है। अच्छा, देरी नहीं लगती, क्योंकि शरीर में भी सब कुछ गंदी चीजें भरी हैं, उनमें तो अभी भी समूर्छन जी पड़े हैं। अच्छा, जैसे महाराज जी अपन देह में अग्नि लगा कर रहे हैं, ये मतलब अग्नि को समर्पित कर रहे हैं या अग्नि आग लगा रहे हैं उसमें, तो उस समय उसमें जो जीव होंगे, शरीर में जीव तो होंगे वो भी निश्चित अभी हैं, अपन जीवित हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं। हाँ। लेकिन देह में भी होंगे तो उनकी हत्या वो नहीं हो रही साहब। ये सब चीज विधि की व्यवस्था है।
ये सब विधि का विधान है। जैसे अपन पानी का उपयोग कर रहे हैं, पानी एक इंद्रिय जीव है, लेकिन हमारा पानी के उपयोग के बिना नहीं चल सकता। अग्नि है, अग्नि का हमें उपयोग करना पड़ रहा है। अग्नि एक इंद्रिय जीव है, लेकिन उसके प्रयोग के उपयोग के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। तो ऐसी ये सब चीज़ें हैं, जैसे इन चीज़ों का हमें उपयोग करना पड़ता है, ऐसे शरीर को भी हमें आखिर अग्नि के हवाले करना पड़ता है। तो जो सतदेव भगवान के लाने हमेशा के लाने चौथो ही काल रखने थो ना जरूरत ही नहीं पड़ती सब चीज़ों की। है, चौथे काल की भी व्यवस्था है। विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है। ये है ठीक। और अगर यहाँ भी चौथा काल हो जाता तो फिर ये भरत क्षेत्र नहीं रहता, तो ये भी विदेश क्षेत्र हो जाता। विदेश क्षेत्र हो जाता। दूसरी बात, ये प्रक्रिया हर काल में होती है। ऐसा नहीं है कि चौथे काल में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए अग्नि नहीं देना पड़ती। तीर्थंकर का शरीर भी अग्नि के सुपुर्द करना पड़ता है। भले ही उनका शरीर उड़ गया कपूर की भांति, लेकिन नख और केश बचते हैं। देवता लोग आते हैं निर्वाण कल्याणक के लिए, वे निर्वाण कल्याणक बनाते हैं। साथ ही उनके अपनी विक्रिया के बल से एक कृत्रिम शरीर पुतले की रचना करते हैं, उसमें वो नाखून बाल बाल लगा के मुकुट की मणि की रत्न से अग्नि प्रज्वलित करके उसको सुपुर्द करते हैं अग्नि के हवाले। ये प्रक्रिया सतत चलने वाली है, क्योंकि इस शरीर का क्या करें, बस ये है कि विवेक रखना चाहिए, विवेक पूर्वक कार्य हो, ये अपना कर्तव्य है। उसके पीछे बहुत सारी बातें, समय हो रहा है इसलिए अभी हम उस विषय की चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो काम की बात ये थी, इस सूत्र के हवाले से हम जो जानना चाह रहे थे कि जिस निमित्त से जो कार्य होना है वो उसी निमित्त से होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। तो ये सिद्धांत हमारी जिंदगी के हर कार्य में प्रयोग में लेना चाहिए, चिंतन में लेना चाहिए। किसी ने कुछ कह तो गांठ में बांध के मत रखो, जे विचार करो कि सुनी खिपई। अगर कह दिया तो कह दिया, थोड़ी सी धीरज रखो, थोड़ी सी संभाल रखो, और ये ख्याल रखो कि जब दूसरा कह रहा है और हमें बुरा लग रहा है, तो पक्की बात है कि हम भी कभी किसी को ऐसा कहते होंगे तो उसको भी बुरा लगता होगा। तो दोनों तरफ से विचार करने की बात है। इधर किसी की बात सुनी तो ख्याल रखो कि सुनी खिपई, और उसी समय ये भी ख्याल रखो कि अपन ऐसी कोई बात दूसरे से ना कहें। एक चीज दो तरफ से शिक्षा देखी जाती है, तो दोनों तरफ से उसे अपनी सार संभाल करने के लिए उपयोग करना चाहिए। और ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, अपने वर्तमान जीवन को बहुत अच्छा बनाने का मार्गदर्शन देते हैं। तो ध्रुव का आश्रय रखें, उत्पाद व्यय रूप जो पर्यायी अवस्था है, इससे अपने आप को बचाएं, इसमें तन्मय होने से अपने आप को सावधान रखें। बोधपूर्वक ज्ञानपूर्वक साक्षी भाव को बनाए रखने का पुरुषार्थ करें, यही अपना पुरुषार्थ है। साक्षी भाव पूर्वक आनंद में रहना, ये अपनी साधना है। इसे जितना दृढ़ता से अपन कर सकें उतना जीवन आनंद में बनेगा। इस प्रयोग से, इस उपयोग से अपने आप को आनंद में रखने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए सबके लिए मंगल।